नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। सृष्टि की रचना कैसे हुई, चलिए जानते हैं मत्स्य पुराण में। सनातन हिंदू धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके जरिए ईश्वर के स्वरूप और उनकी लीलाओं, जीवन के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं, जिनका संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया है। सभी 18 महापुराण त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश पर आधारित है, जो कि त्रिदेवों को प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित किया गया है। बात करें मत्स्य पुराण की, तो इसका संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। मान्यता है कि इस पुराण को सुनने या पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा से कीर्ति और आयु में वृद्धि होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक और 291 अध्याय हैं। संसार से बुराई को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिसमें मत्स्य अवतार भी एक है। इस अवतार को भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। जानते हैं मत्स्य पुराण की कथा और इससे जुड़े महत्व के बारे में। एक बार मनु महाराज कृतमाला नदी में स्नान करने गए। वे संध्या वंदन करते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। वो जैसे ही मछली को वापस नदी में छोड़ने जा रहे थे, तभी मछली ने कहा, महाराज मुझे यहाँ मत छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे। तब मनु महाराज ने मछली को कमंडल में रख लिया और महल ले आए। रात भर में मछली का आकार इतना अधिक बढ़ गया कि कमंडल में रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचा। इसके बाद मनु महाराज ने मछली को एक बड़े से घड़े में रख दिया, लेकिन अगले ही दिन मछली का आकार और भी बढ़ गया और घड़ा में भी स्थान कम पड़ने लगा। तब महाराज ने उसे तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी कम पड़ गया। अंत में मनु महाराज ने मछली को गंगा जी में छोड़ दिया, जिससे वह समुद्र में चली गई। समुद्र में भी मछली का आकार निरंतर बढ़ता गया। आखिरकार मनु महाराज ने कहा, प्रभु मत्स्य रूप में हमें मोहित करने वाले आप कोई साधारण शक्ति तो नहीं हो सकते। आप तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही हैं। आपने ये मत्स्य रूप क्यों धारण किया है, बताने की कृपा करे प्रभु। तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, परले का समय नजदीक है और शीघ्र ही पूरी पृथ्वी जलमग्न होने वाली है। आप एक सुदृढ़ नौका बनाकर उसमें रस्सी बनाकर सवार हो जाएं और सप्त ऋषियों के साथ मैं बीज भूत औषधि आदि को लेकर मेरी प्रतीक्षा करें। उस महाप्रलय में ही आपके प्राणों की रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय शेषनाग से अपनी नौका को बांध देना, आप सुरक्षित ले जाना और सृष्टि की रचना करना। मनु महाराज ने कहा, भगवान ये प्रलय कब आएगा और मैं सभी जीवों की रक्षा कैसे कर सकूंगा। मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, आज से लेकर 100 वर्ष पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, जिस कारण भयंकर अकाल आएगा और इस तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाले सूर्य की 7 किरणें जीवों का संहार करने में ग्रहण हो जाएंगी। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई वर्षाग्नि और भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि भी तीनों लोकों को भस्म करती हुई आएगी। इस तरह सारी पृथ्वी जलकर राख का ढेर बन जाएगी। तब संवर्त भीमनाद द्रोण चंडबलाहक विद्युत पातक और शोण जैसे 7 प्रलयकारक मेघ हैं। ये सभी अग्नि के द्रव से उत्पन्न हुए जल की घोर बारिश करके पृथ्वी को डुबा देंगे। उस समय तुम इस वेद रूपी नौका में सवार होकर समस्त जीवों और बीजों और औषधियों को लाद देना और मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी को इस नाव को मेरे शेषनाग की पूंछ से बांध देना। इस समय सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रभाव के कारण तुम सुरक्षित रह जाओगे। इस प्रलय में तुम्हारे साथ इस नौका में सोम सूर्य चारों लोकों सहित ब्रह्मा पुण्य तोया नर्मदा नदी महर्षि मार्कंडेय शंकर चारों वेद पुराण और विश्व यही बचेंगे। भगवान मनु महाराज से कहते हैं, इस प्रलय काल में जब इस तरह से सारी पृथ्वी डूब जाएगी, तब तुम्हारे द्वारा फिर से सृष्टि का आरंभ होगा।
और मैं वेदों का परिवर्तन करूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु मत्स्य रूप में वहीं अंतर्धान हो गए। इसके बाद भगवान के कहे अनुसार बड़ी सी नौका तैयार की और उसमें बीजों और औषधियों को स्थापित कर दिया। सप्तऋषियों की सहायता से उसे महासागर ले जाया गया। सृष्टि में प्रलय प्रारंभ हो चुका था और धीरे धीरे चारों ओर जल ही जल हो गया। मनु महाराज भगवान के मत्स्य रूप का ध्यान करने लगे और भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण कर प्रकट हो गए। सर्प से नौका को बांध दिया और फिर रस्सी के द्वारा नौका बांधी गई। मत्स्य रूप में भगवान विष्णु के प्रलय के समय नौका को ढोते हुए मनु महाराज की रक्षा की और उसी समय राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को धर्म कथा सुनाई गई। यही धर्म मत्स्य पुराण के नाम से जानी जाती है। प्रलय के अंत होने के समय भगवान ने हयग्रीव असुर को वध कर उससे वेद पुनः वापस लिया था और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस तरह धीरे धीरे जल का प्रवाह कम होने लगा और पृथ्वी दिखने लगी। राजा सत्यव्रत ने जो बीज औषधि रखे थे उससे पूरा संसार भर गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की रचना की, लेकिन उस सृष्टि का कोई परिणाम न देखकर दक्ष प्रजापति मैथिली सृष्टि से संसार का विकास करते गए। यही राजा सत्यव्रत सातवें वैवस्वत मनु हुए। उनका समय आज भी चल रहा है और हम सभी मनु की संतान हैं।